हेलो वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। बात कर रहे हैं अपने बहुपद चैप्टर 10th क्लास के लिए। लेक्चर संख्या इसका क्या आ रहा है 4। अपने इसमें शून्य ज्ञात करना, शून्य व गुणा के बीच सत्यता की जांच करना, भाग से संबंधित बात है वो पढ़ ली है। अब अपने देखो क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, वो लेके चल रहे हैं 2.3 का लास्ट क्वेश्चन। 2.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसकी बात कर रहे हैं। और वो लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। 2.3 का लास्ट क्वेश्चन, 2.3 का क्वेश्चन संख्या 5वां का पहला हमें ये दिया गया है, घात पी एक्स के बराबर घात क्यू एक्स। घात पी एक्स के बराबर घात क्यू एक्स है, तो इन क्वेश्चनों के आंसर है वो क्या है, एक से ज्यादा बार हो सकते हैं। हमें ये मिल रहा है घात क्या पी एक्स के बराबर क्या है, घात है वो क्या है क्यू एक्स है। घात पी एक्स के बराबर घात क्यू एक्स में क्या पढ़ेंगे, देखो अपने घात पी एक्स के बराबर घात क्यू एक्स में ये कह रहा है घात पी एक्स और क्यू एक्स बहुपद लिखने हैं हमें। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, पी एक्स लिखने का प्रयास करता हूं, 3x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 9 डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया है 3 लिख दिया। क्या लिखेंगे अब ये देखो px और gx लिखा है, qx में क्या रहा है, देखो यहाँ 3 से 1 का मीन्स आ गया, यहाँ x की क्यूब आ गया है। कितना आ गया 3x की क्यूब। फिर क्या है हमारे पास, यहाँ देखो माइनस का 6x स्क्वायर, तो यहाँ आ रहा है माइनस का 6x का स्क्वायर। क्या लिखेंगे अपने यहाँ माइनस का 6x स्क्वायर की जगह है हमारे पास यहाँ 3 इंटू 2 x यानी माइनस का क्या है 6x स्क्वायर। और आगे क्या आ रहा है प्लस का 9 आ रहा है, तो प्लस का 9 का मीन क्या होगा हमारे पास, ये देखो हम ले सकते हैं यहाँ प्लस का 3। अब इस 9 की जगह अगर मैंने माना 8 ले लिया, अगर 8 ले लिया होता यहाँ, तो क्या हो जाता है यहाँ 8 3 से 2 टाइम पर, 3 से 2 टाइम पर क्या आ जाता 6 आ जाता, माइनस का 2 आ जाता। यानी हमारे पास देखो इसके लिए पी एक्स है वो क्या बनता, पी एक्स इज इक्वल टू है वो रहता है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू क्या 3x की क्यूब माइनस में 6x का स्क्वायर और प्लस का कितना है वो होता 8। p के बाद में gx इज इक्वल टू क्या आता 3 एंड qx है वो आता कितना x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का कितना है 2 एंड rx है वो कितना आता 2 आता। हमें क्या करना है PGQX में लिखना है, जिसके लिए हमें गिवन क्या दे रखा था, ये कह रहा था कि ये कह रहा है घात PX और घात QX के बराबर हो। कंप्लीट हुई बात। चलते हैं देखो इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है। सेकंड क्वेश्चन इसका ये है कि हमें घात कौन से के कौन से बराबर दे रहा है। देखो सेकंड हमें ये कह रहा है घात लिख रहा है QX के बराबर घात RX, घात है ये लिख रहा है QX के बराबर क्या है, ये लिख दिया है घात और ये लिख दिया RX। अब हमें क्या करना है, देखो बहुपद लिख लेना है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 7 लिख दिया, अपनी मर्जी से लिखे जा रहा हूं। देखो अब क्या करूंगा, इसमें मैं भाग x स्क्वायर का दे दूं, x स्क्वायर प्लस 1 का भाग दे देंगे, क्या आएगा, सबसे पहले x आ गया, तो ये आया है x की क्यूब प्लस कितना आ गया है प्लस x से किया x क्यूब प्लस आ गया हमारे पास x। ठीक है जी, चलते हैं, माइनस और माइनस कट हो गया, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 7, तो माइनस से क्या बन गया यहाँ माइनस का 3 और क्या आ गया माइनस का 3x स्क्वायर
माइनस प्लस माइनस का 3 आया है, प्लस प्लस 0 ये आ गया 4x प्लस का 10। लो जी, घात देखिए, इस rx की घात 1 है तो qx की घात 1 है, यानी हमें सामने लिखना है px बहुपद क्या है, x की क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का कितना है 5x और प्लस का कितना है 7। p के बाद में क्या है gx कितना है हमारे पास x स्क्वायर प्लस का 1 और q के बाद में क्या है g के बाद में q है वो है कितना x माइनस 3 एंड आर एक्स इज इक्वल टू कितना है 4x प्लस में कितना है 10। 4x प्लस क्या है 10। एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं इनके। लास्ट क्या है इसका, ये कह रहा है घात rx के बराबर 0। अब देखो तीसरा क्वेश्चन इसका ये है, ये बोल रहा है कि घात क्या बोल रहा है rx के बराबर क्या है 0। क्या बोला है इसने, घात rx के बराबर 0। देखिए घात rx के बराबर 0 है, घात rx बराबर 0 और एक rx बराबर 0 में अंतर है। कैसे, rx का मीन तो है कि शेषफल 0 होना चाहिए और घात rx का मतलब है कि कोई जैसे डिजिट हो सकता है 2 5 7 8 x में न आए। क्या करता हूं मैं, देखो ये लिख दिया x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3 डिवाइडेड बाय किससे कर दिया x माइनस 1 से। क्या लिखूंगा यहाँ, x स्क्वायर से किया तो ये आ गया x क्यूब माइनस कितना है x स्क्वायर। चलिए जी प्लस और माइनस कट हो गया, कितना है 4x स्क्वायर प्लस का 5x, क्या है प्लस का 4x। क्या आएगा हमारे पास यहाँ 4x स्क्वायर, 4 से माइनस का 4x आ गया, लो जी प्लस और माइनस फिर कट हो गया, 9x माइनस का 3 आ रहा है। क्या लिख दिया जाएगा, प्लस का 9 से ये अपने को ये लिख दिया है प्लस का 9, तो प्लस के 9 से क्या आएगा यहाँ 9x माइनस और प्लस माइनस का 9 क्या आएगा प्लस माइनस कितना आ रहा है 9 में से 3 गया 6 आना चाहिए। रिमाइंडर आर एक्स बराबर कोई डिजिट आ सकता है, हमें इसने ये कहा था आर एक्स बराबर हमारा कितना है 6 है और क्यू एक्स है वो देख लो क्या आ रहा है, उसके लिए एक्स स्क्वायर आ रहा है प्लस का 4x और प्लस का 9 आ गए हैं। जी एक्स है वो क्या है x माइनस 1 एंड इसी प्रकार है वो क्या लिख दिया जाएगा पी एक्स है वो लिख दिया जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखो मैं इसमें नेक्स्ट आप लोगों को और बताता हूं, जैसे अपने पास ऐच्छिक प्रश्नमाला जो है उससे संबंधित। देखिए बात क्या है, सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं त्रिघात समीकरण की। देखो अगर हमारे पास क्या है त्रिघात समीकरण है तो उसके लिए क्या है त्रिघात समीकरण है, उसके लिए हमें किस तरह से बात, त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, त्रिघात समीकरण का क्या है व्यापक रूप की बात हो रही है, व्यापक रूप। अब त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप क्या रहता है, ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी के बराबर 0। अब क्या है देखो इसके 3 शून्यक हमें दिए गए हैं, इसके 3 शून्यक है वो कौन कौन से हैं, 3 शून्यक जो इसके दिए गए हैं वो मान लेते हैं हमारे पास एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है, अल्फा बीटा और गामा। 3 शून्यक दिए रहने पर देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस
गामा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए। दूसरा है एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फा इज इक्वल टू होता है सी बटा में ए। और तीसरी कंडीशन ये कहती है हमें एल्फा बीटा गामा, एल्फा बीटा गामा है वो होता है माइनस का डी बटा ए। देख लो ये तीन कंडीशन ध्यान से देख लो, तीनों का योगफल, तीनों का गुणनफल, दो का योग, फिर उनका योग, दो का गुणनफल, किन्हीं दो का गुणनफल का योग किया जाए तो सी बटा ए रहता है। अब देखो हमें एक क्वेश्चन दे रखा होगा, क्या है? अब हमें क्वेश्चन ये है, देखो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं ऐच्छिक प्रश्नमाला से संबंधित। अब ऐच्छिक प्रश्नमाला से संबंधित क्वेश्चन क्या लिया जा रहा है आपके पास, देखो यानी 2.4 है, उसका भी क्वेश्चन मैं एक लेने का प्रयास करता हूं। हमें गिवन क्या है? एक त्रिघात बहुपद दिया गया है। त्रिघात बहुपद क्या है हमारे पास? देखो 2x की क्यूब प्लस 2x की क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2। अब इसके सामने इसके 3 शून्यक लिखे गए हैं, लेकिन वो एग्जाम में टेस्ट में आपको लिख के नहीं दिए जाएंगे, याद करने होंगे, क्लास 9th में सीख के आए हो। इसके 3 शून्यक कौन से हैं? 1/2 है, 1 है और -2 है। 1/2, 1 और माइनस का 2, इसके 3 शून्यक हैं। क्या बताना है? शून्यकों व गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। देखिए सबसे पहले यहां देखो a का मान कितना है? 2 है, b का मान कितना है? 1 है, c का मान कितना है? -5 है और d का मान कितना है? 2 है। हाँ जी, अपने क्या कर दिया? a b c d के मान लिख लिए, अल्फा बीटा और गामा सामने दे रखे। फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का b अपॉन a होता है। अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू माइनस में b का मान कितना है? 1/2। क्या होगा? देखो यहां भी हमारे पास क्या आ रहा है? माइनस का 1/2 और यहां भी कितना आ रहा है? -1/2 आ रहा है। समझ लीजिए बात को कैसे कि ये है 1/2 और 1 से ही 1/2, 3/2 यानी 1.5 हो गया। 2 में से 1.5 जाए तो आधा रह गया, आधा माइनस का रहेगा, माइनस की बात हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? दूसरा देखो, दूसरा यहां बताता हूं क्या है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या है? सी के बटा में है ए। कर दीजिए, अल्फा बीटा का मान क्या है हमारे पास? ये लगा दो 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा का मान 1 तो ये मान -2 प्लस अल्फा का मान 1/2 तो गामा का मान -2 इज इक्वल टू सी का मान है -5, लिख दिया है -5 के बटा 2। चलिए जी, क्या है वैल्यू हमारे पास? 1/2 आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 एकम 2 माइनस का आएगा, 2 से 2 कट हो गया, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 5/2 कितना है? 2 और 1 3, 3 में से आधा जाए तो 2.5, 2.5 को क्या बोलते हैं? 5/2 ही बोलते हैं। लो जी, माइनस का 5/2 के बराबर माइनस का 5/2। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या है? माइनस का d बटा ए। अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान 1/2, 1/2 इंटू 1 इंटू -2, d का मान 2 है, a का मान 2, d का मान भी 2, माइनस का 2 लगा दिया। ये कितना होगा? 2 से 2 कट हो जाएगा, -1, 2 से 2 कट हो गया, -1, कंप्लीट हो गई बात। हमें जो बात याद करनी थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। चलो चलते हैं, देखो आगे मैं फिर एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। कौन सा क्वेश्चन?
दूसरा क्वेश्चन है वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं इसका तीसरा, क्वेश्चन संख्या 3 है वो देखिए क्या है हमारे पास। 3 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए। क्वेश्चन संख्या 3 विविध प्रश्नमाला 2.4 का, हमें एक बहुपद दिया गया है x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस x और प्लस 1। दूसरा क्वेश्चन फिर से उसी के जैसा ही था कि दो शून्यंकों का योग। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन भी बताएंगे। पहले तीसरा देखो कि शून्यक हमें दे रखे हैं, इसके शून्यक है एक तो अल्फा बराबर तो क्या है हमारे पास a माइनस बी है, और बीटा बराबर क्या है, बीटा बराबर ओनली a है, और गामा बराबर हमारे पास क्या है a प्लस बी है। तो ज्ञात क्या करना है, a और b ज्ञात कीजिए। क्या करना है, a और b ज्ञात करने का प्रयास करना है हमें, और करना भी है। देखो क्या है, अब यहां लिख रहा हूं मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b के अपॉन a लिख दिया। अल्फा का मान है a माइनस बी प्लस बीटा का मान a प्लस गामा का मान है a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस में b का मान है माइनस का 3 और अपॉन 1 आ गया। क्या होगा, b से b कट हो गया तो माइनस का 3a के बराबर आ गया प्लस का 3, माइनस और माइनस प्लस, यानी a के बराबर कितना आ गया है 1, प्लस का मान आ गया, आंसर आ गया भाई। क्या है, a का मान 1 आ गया है। और दूसरा क्या कर देंगे, देखो दूसरा ये है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या है माइनस का d के बटा में a है ना। अल्फा का मान कितना है a प्लस बी, ठीक है जी, या a माइनस बी है पहला मान, a माइनस बी। क्या करते हैं अपने a माइनस बी, ये लगा दिया, इसका मान b और सॉरी a, इसका मान क्या है a है हमारे पास, यहाँ क्या है a, और ये क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस में d का मान है 1 के अपॉन क्या है 1। क्या होगा, a का मान 1 है तो गायब हो गया, और ये क्या बन गया, दोनों एक सर्वसमीका के रूप में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। ठीक है बात, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए क्या होगा, 1 ये पड़ा, a का मान 1 है, लगा दीजिए सामने, 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस का बी स्क्वायर तो इज इक्वल टू माइनस का 1 था तो माइनस 1 और माइनस 1 हो गया। कैसे, ये 1 आगे जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर के इज इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस 2, तो b इज इक्वल टू आ गया कितना 2, माइनस से माइनस कट हो गया, 2 आएगा अंडरूट में, वो भी प्लस और माइनस का। क्या हुआ, हमारे पास b की वैल्यू है वो क्या आ रही है, वो आ रही है प्लस और माइनस में अंडरूट 2, एंड a की वैल्यू है वो क्या है 1 है। कंप्लीट हुई बात। अब देखो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन संख्या 2 क्या है। क्वेश्चन संख्या 2 ये था कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके लिए हमें कुछ रिलेशन दे रखा है। त्रिघात px इज इक्वल टू क्या है, अब k के साथ ब्रैकेट x की क्यूब माइनस में क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इनटू क्या है एक्स माइनस क्या है अल्फा बीटा गामा। ये देखो क्या है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बात है। हमें दूसरे क्वेश्चन में दिया ये गया है, देख लो, अब k ये लगा दिया x की क्यूब माइनस, क्वेश्चन में बोल रहा है, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यंकों का योग 2 है। ये देखो 2 है शून्यंकों का योग, एक्स स्क्वायर प्लस का साइन, आगे 2 शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग -7 है।
x माइनस में, और तीनों शून्यंकों का गुणनफल जो है वो माइनस का 14 है। क्या है? माइनस का 14 है। बिल्कुल, ये लो जी ब्रैकेट बंद कर दिया। क्या करेंगे अपने यहाँ कि ये लिख दिया x की क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस और माइनस प्लस का 14। ये लो जी। क्या कर देंगे? यदि हमें अब k का मान क्या लेना है, यहाँ k का मान 1 लेना है, तो क्या मिल जाएगा हमें? यही बहुपद आएगा, यानी लिख दिया जाएगा px इजिकल टू एक्स की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का क्या है 14। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों क्वेश्चन है वो बता दिए गए। नंबर 4 क्वेश्चन है वो भी एक इंपॉर्टेंट है। अब उस 4 नंबर क्वेश्चन के लिए मैं क्या बता रहा हूं, देखो क्वेश्चन संख्या 4 है। एक हमें पी एक्स पॉलिनोमियल दिया गया है x की पावर 4 के रूप में, जैसे लिखा गया है x की पावर 4 माइनस 6x की क्यूब, x की पावर 4 माइनस 6x की क्यूब, और माइनस में है हमारे पास 26x प्लस 26x स्क्वायर, 26x स्क्वायर प्लस का 138x है, माइनस का 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस का 35। ये देखो ये है। अब हमें इसके दो शून्यक दिए गए हैं, x इजिकल टू 2 के साथ है प्लस माइनस √3। ध्यान रखना बात का, क्या 2 के इजिकल दिया गया हुआ है, x के इजिकल 2 प्लस √3, और ये दे रहा है x के इजिकल टू हमें 2 माइनस √3, यानी एक प्लस में वैल्यू है तो एक माइनस में वैल्यू है। इस एक्सरसाइज का मीन्स इस प्रश्नावली में उदाहरण संख्या 9 2.3 का तीसरा क्वेश्चन और ये ऐच्छिक का चौथा क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन है, तीनों अच्छे क्वेश्चन हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कर रहे हैं, यहां हमें ये करना होगा x माइनस का 2 माइनस का √3 लिखेंगे तो बराबर 0 हो जाएगा, और ये क्या लिखेंगे x माइनस 2 प्लस का √3 लिखेंगे तो इजिकल टू 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या बात आएगी, x माइनस 2 माइनस का √3, और ये क्या लिखा जाएगा x माइनस 2 प्लस का √3 के बराबर क्या है 0। सरल समीका लग जाएगी। कौन सी सरल समीका, यहां देखो सरल समीका कौन सी लग रही है, सरल समीका हमारे पास ये लग रही है a प्लस बी एंड a माइनस बी के इजिकल टू हमारे पास क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a और b की बात करनी है हमें, तो देखो क्या है a और b के लिए बात जो करनी है वो a देखो ये है x माइनस 2 तो a है, यानी ये तो इसमें a का काम कर रहा है, और ये √3 है वो b का काम कर रहा है, तो √3 b का काम कर रहा है। प्लस और माइनस देख लो बीच में कहाँ है, यानी हमें क्या करना है, इसको सीधे सीधे इस रूप में लिख देना है x माइनस 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस √3 का क्या है स्क्वायर इजिकल टू 0। क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर खोल दो, x स्क्वायर प्लस का 4x सॉरी माइनस का 4x, क्या करेंगे यहां करेंगे माइनस का 4x प्लस का 4 माइनस का 3 के बराबर 0। क्या लिखा जाएगा यहाँ x स्क्वायर माइनस का 4x हो गया, और हमारे पास प्लस का 1 के बराबर 0। लो जी बॉक्स में बंद कर देते हैं। क्या करना है, इस बहुपद का हमारे उस मूल बहुपद में क्या करना है, भाग देना है। इस बहुपद में भाग देंगे, और इस बहुपद में भाग देने से हमें क्या होगा, एक द्विघात बहुपद मिलेगा, और उसके अपने क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो क्या है हमें इसके शून्यक ज्ञात किए जाएंगे। तो ऐसे इस प्रश्नावली का रिवाइज कीजिए,
कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसका कमेंट में हमें जवाब दीजिए कि हाँ जी इसमें प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, अपने उसको सॉल्व करेंगे। ओके, नए लेक्चर में नए एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।